अगर तुम्हें अपने शरीर की भंगिमाएं बदलना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे आहार में कुछ बदलाव करना पड़ेगा जो तुम रोज खाते हो। अब भंगिमाएं का मतलब हाव भाव, शरीर की जो क्रियाएं हैं। तो पतंजलि कहते हैं कि पहले तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। तुम्हारा जो अन्न है उसमें बदलावट करनी पड़ेगी अगर तुम्हारी भंगिमाएं को बदलना है तो। अगर तुम मांसाहार खाते हो तो तुम कभी बुद्ध के माफिक या महावीर के तरह बैठ नहीं पाओगे, जो जिसे पद्मासन और तुम सिद्धासन कहते हो, या एक जगह 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठना कुंडली मार के, जैसे ध्यान में ऐसे बैठते हो ना, वैसा तुम नहीं बैठ सकते अगर तुम मांसाहार खाते हो तो। क्योंकि तुम जो खाते हो वह तुम्हारा शरीर प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि शरीर तुम्हारे भोजन का द्वार है। अब तुम खाना खाते हो, मुंह से खाते हो, यह शरीर है। अब जो खाया वह शरीर प्रतिबिंबित करता है। फिर चाहे तुम चिकन खाओ या फिश खाओ या गोट खाओ या भैंस खाओ या सुअर खाओ या गाय खाओ या बैल खाओ, जो भी नॉनवेज खाओ, जिस तरह का प्राणी का मांस तुम खाते हो तो उसकी जो धारणाएं है, उसके जो हाव भाव है, उस प्राणी के वह तुम्हारे शरीर में आ जाएंगे, क्योंकि उसी का मांस तुमने खाया है। और वह शरीर, तुम्हारा शरीर उसे प्रतिबिंबित कर देगा। तो इसीलिए कोई लोग गुस्से वाले होते हैं, जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। तो ये क्यों होता है? हमारी ईटिंग हैबिट्स। तुम क्या खाते हो? अब जो लोग ज्यादा मांसाहार करते हैं, किस पशु का अन्न खाते हैं, उस पशु जैसे उनका व्यवहार होगा। अब जरा गौर से देखना कभी तुम, अगर तुम मांसाहार खाते हो, कौन सा खाते हो उसके ऊपर डिपेंड है। तुम देखना, अपने खुद के ऊपर प्रयोग करके देखना 1-8-10 दिन, तो समझ में आ जाएगी बात। और फिर बंद करके भी देखना मांसाहार, क्या बदलावट आती है खुद में। तो मैं नहीं कहता कि आप मांसाहार बंद करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर तुम मांसाहारी हो तो तुम्हारी एक अलग तरह की भंगिमाएं होंगी, और शाकाहारी है तो तुम्हारी अलग तरह से भंगिमाएं होंगी। तो शाकाहार पतंजलि के लिए कोई नैतिकवादी पंथ नहीं है। शाकाहार एक वैज्ञानिक विधि है और पतंजलि एक वैज्ञानिक है। और भंगिमाओं का अर्थ मैं आपसे बताता हूं। भंगिमा का मतलब है तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारा वर्तन। तो इसीलिए पतंजलि एक शुद्ध वैज्ञानिक है और शाकाहार एक वैज्ञानिक विधि है। जब भी तुम मांसाहार करते हो, एक निश्चित तरह का जानवर तुम अपने भीतर लेते हो। चाहे तुम कुछ भी खाओ, जिस
पशु का तुम मांस खाते हो, वह उस पशु का एक अंग था। अब उस पशु के जो हाव भाव है, वर्तन है, उस मांस में आ जाते हैं, और वह जब तुम ग्रहण करते हो तो उस पशु की जो आदतें हैं, उसकी जो भाव है, वह तुम में प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि तुम उसने खा लिया उसको, और वह फिर शरीर को प्रतिबिंबित करते हैं तुम्हारे। और ये होना ही है। तुमने खा लिया अन्न तो पचना ही है, और उसकी आदतें तुमको आनी ही पड़ेगी। पुराने जमाने में कहते थे, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप भी कहते कि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरे लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि आदत जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा हो जाओगे। अब यहां तो तुम साथ भी नहीं रह रहे हो, उस जानवर का अंग खाते हो, तो उसके कुछ गुण तो आएंगे तुम्हारे। एक कार्टून भी देखा होगा तुमने, मोगली का। जंगल में वो जानवर के साथ रहता है, मनुष्य का बच्चा, और फिर वैसे ही जानवर जैसा ही चलने लगता है, वैसे ही आवाज निकालता है। तो संगत का गुण ऐसा होता है। फिर अगर तुम किसी प्राणी को उसका मांस खाते हो तो उसका गुण तो अंदर आएगा ही, और उसका प्रभाव शरीर पे भी होगा तुम्हारे। तो मांसाहार अंदर शरीर में गया तो शरीर पचना चालू कर देता है, वो तुम्हारी अतड़ियां पचाने चालू कर देती है वह अन्न को। तो फिर वैसी मुद्राएं तुम्हें बनने लगती है, चाहे फिर चिकन खाओ या फिश खाओ या कोई और दूसरा जानवर खाओ, वैसी आदतें तुम में आनी शुरू हो जाती है। फिर वैसे हाव भाव मुद्राएं उसी तरह। जो प्राणी तुम खाते हो वैसे ही हाव भाव तुम्हारे अंदर आते हैं। देखना कभी। वैसे तो तुम हमेशा बेहोशी में जीते हो, इसलिए तुम्हें याद नहीं रहता। अगर होश से रहो तो किस दिन क्या अन्न खाया था, उसका बाद में इफेक्ट क्या हुआ, हाव भाव कैसे आए, तो तुम भी समझ जाओगे। फिर पहले खुद के ऊपर प्रयोग करो, बाद में दूसरे को देखना। पहले अगर तुम मांसाहार खाते हो तो 15 दिन खा के देखो मांसाहार, और लिख के रखो क्या क्या शरीर में बदलावट हुई है, मन में क्या हुए। उसके बाद मांसाहार बंद कर देना 15 दिन के लिए, और फिर लिख के लेना। फिर विश्लेषण करना, फाइनल डिसीजन कि क्या क्या बदलावट हुई हाव भाव में, शरीर में, मन में, विचार शक्ति में। तब फिर निर्णय लेना। यदि तुम संवेदनाशील हो तो तुम सजग हो पाओगे। अगर संवेदनाशील हो तो निश्चित चीज खाने पर निश्चित चीजें तुम्हारे पीछे आती है, उस तरह की। अगर तुम शराब पीते हो तो तुम तुरंत एक नए व्यक्ति बन जाते हो। जैसे ही शराब अंदर गई शरीर में, एक तुरंत नया व्यक्तिमत्व पैदा होता है। तो शराब कोई नया व्यक्तिमत्व पैदा नहीं करता, निर्माण नहीं करता। शराब तुम्हारे शरीर का ढांचा बदल देता है। शरीर का रसायन बदल देता है। तो जैसे ही शरीर का रसायन बदलता है
मन को अपना ढांचा बदलना पड़ता है, और मन ने अपना ढांचा बदल दिया तो एक नया व्यक्तिमत्व पैदा हो गया। फिर वो चाहे जो भी कुछ हो, XYZ, क्योंकि शरीर और मन का संबंध है। इधर शरीर में बदलावट हुई, वहां मन में बदलावट हो जाएगी, फिर एक नया व्यक्तिमत्व हो गया तैयार। तुम जो भी कुछ खाते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आता है। जो भी खाओ, जो भी पियो, उसके पीछे कुछ संस्कार आते ही आते हैं, जिसे तुम भाव कह लो। तुम जो भी कुछ खाते हो वह तुम्हें बदल देता है, तुम जो भी कुछ पीते हो वह तुम्हें बदल देता है, क्योंकि शरीर तुम्हारा एक बड़ा हिस्सा है। शरीर तुम्हारा 90% हिस्सा है, 90%। इसीलिए आज से जो भी कुछ तुम खाते हो ध्यान से खाना, अगर साधक हो तो।